हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक, है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग जो कर चुके थे बीजीय व्यंजक से पहले क्या नाम थे, घातांकरण, या उससे और भी सवाल जो जितना भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं उससे रिलेटेड जो सवाल आएगा, जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप, या उससे और भी सवाल जो हाई लेवल का आएगा, आप मुझे उम्मीद है कि आप वो सवाल इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। बेसिक मैथ सीरीज में बेसिक मैथ का ये भी एक चैप्टर बहुत ही अहम रोल निभाता है, हम कह सकते हैं इसके बारे में। बीजीय व्यंजक जैसे आप बेसिक मैथ में क्या है, जनरली आप समीकरण की जानकारी हो, घातांक करनी, वर्ग वर्गमूल, है ना, ये सब बेसिक मैथ का आपको जानकारी होना चाहिए, साथ साथ बीजीय व्यंजक के भी होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको 9, 10 का जो मैथ्स होगा या 8, 9, 10 का जो मैथ्स होगा वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आपका फाउंडेशन का काम करता है। ये सब चैप्टर्स जितने भी हम लोग कर चुके हैं वो फाउंडेशन का काम, बुनियाद का काम करेंगे। आप लोग इस चैप्टर में भी पकड़ बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जो भी इसके बाद जो भी हम क्लास लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हो या आने वाले चैप्टर, इससे रिलेटेड एक और चैप्टर जिसका नाम है बहुपद का गुणनखंड, व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो वो गुणनखंड आप तभी कर पाओगे जब तक ये चैप्टर आपको समझ में ना आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और जो इससे रिलेटेड सवाल जैसे क्लास 7 के मैथ्स में या 8 के मैथ्स में दिया हुआ है ना, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप उससे चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास को, बीजीय व्यंजक को। देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ नया होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में आज क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक में सबसे पहले पदों के बारे में जानेंगे। टर्म क्या होता है, पद दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का थोड़ा फर्क होता है। तो जानना ये है हमें कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है। इसमें राशि जो हो गए एक्स वाई जेड का नाम सुने आप लोग अच्छी तरह से। चलो, इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे एक्स वाई जेड को कहते हैं जनरली क्या, द्विघात समीकरण के लिए या कोई भी समीकरण के लिए एक क्या होता है, एक चर होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो संख्याएं होती है वो एज ए गुणांक के रूप में गुना जाता है। ठीक है, तो उसको किसको हम अचर पद कहेंगे, किसको चर, वैसे हम लोग जान चुके थे लेकिन फिर भी हमें बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चर वेरिएबल वो पद जिसका मान बदलता हो। ठीक है, जिसका मान बदलता हो उसको हम जनरली चर के नाम से जानते हैं। अब जानते हो बेहतर तरीके से, एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का होगा, ABC, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक चर है। ठीक है, अब देखो कैसे मान लेते हैं। देखो एक समीकरण में दिया x + 5 = 9। इस समीकरण में x के अलग अलग मान के लिए चर का x का मान क्या होगा, चेंज होगा, बदलता जाएगा। तो x + 5 = 9 दिए गए समीकरण। एक और समीकरण में लेता हूँ। ठीक है, जैसे y + 1 बराबर या x + 1 = 8। अब दोनों में हमें समझना है कि यहाँ x का मान क्या होगा, यहाँ x का मान क्या होगा। आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ x का मान अगर 4 रख दिया जाए तो 4 और 5 मिलकर 9 होगा, और यहाँ x का मान 7 रखा जाए तो 7 और 1 8। मतलब x का मान दोनों समीकरण में वेरी किया, बदल गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले x को क्या बोलेंगे, हम चर बोलेंगे। लेकिन इसी में 9 और 5 जो भी है, 1 या 8 जो भी संख्या है, ये इसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो इस मान को क्या बोलेंगे हम, अचर। ये हो गया अचर पद, ये हो गया चर पद। ठीक है, ठीक है, तो ये x जितने भी x की वैल्यू है वो क्या होगा, आपका चर। और ये क्या होगा, संख्या जितने भी है वो अचर। अब बात करेंगे यहाँ चर और अचर दोनों के बाद में एक संख्या और जिसका नाम है चर पद। ठीक है, तो जितने भी x y z होगा जिसका मान वैरी नहीं करेगा, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, जो हमेशा फिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, अचर पद, अचर भी कहेंगे। ठीक है, और जो जिसका मान बदल जाएगा, जो समीकरण में x जिसका मान रखने पर अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान आता है, वो क्या होगा, जनरली चर होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे चर पद क्या होगा और अचर पद क्या होगा। ठीक है, चर का x y z a b कोई भी अल्फाबेट जिसका मान बदल जाएगा वो चर होगा। लेकिन चर पद क्या होता है, तो दिए गए चर में कोई भी संख्या अगर गुना के रूप में, जैसे 3, तो 3x आपका क्या हो गया, चर पद। ठीक है, लेकिन इसी 3x में आपका 3 हो गया आपका अचर, वहीं x हो गया कितना, क्या हो गया, चर। और दोनों आपस में कंबाइंड होके क्या हो गया, ये दोनों चर हो गया। ठीक है, चर पद कहलाएगा।
ठीक है। तो संख्या साथ साथ कोई भी चर उसमें मिला कर गुना करके या भाग करके वो क्या होगा आपका चर। तो अब सवाल है कि चर पद कौन कौन होगा। तो देखो चर पद कौन कौन है, ठीक है। चर पद की बात करेंगे, कोई भी चर पद जैसे 2x हो गया आपका, 3x हो गया आपका, -x हो गया। -x में यहाँ एक संख्या गुना है जिसका नाम है -1, ठीक है। कोई भी चर में कोई भी संख्या में एक हमेशा गुना में रहेगा। बात करेंगे x की, तो x का अर्थ हुआ कि इसमें कोई एक अचर संख्या है जिसका नाम क्या है, एक, x के साथ गुना करेंगे तो इस x में एक गुना में है, उसी प्रकार यहाँ -1 गुना है x के साथ, ठीक है। तो x हो गया आपका चर, 2 3 -1 इस तरह की संख्या क्या हो गया अचर, लेकिन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका चर पद बन जाएगा, ठीक है। जैसे और भी संख्या लेते हैं, जैसे x/2 याद रखिएगा, ये भी एक क्या हुआ चर पद होता है, ठीक है। y/3 ये हुई क्या हो गया आपका चर पद हो गया, ठीक है। तो जिसमें x y दोनों हो और या कोई भी चर संख्या हो और साथ साथ अचर हो, दोनों को गुना करेंगे या भाग करेंगे, आपका क्या तैयार होगा चर पद तैयार होगा, ठीक है। अब दी गई संख्या में, चरपद में हम बता रहा कि दी गई संख्या में अगर वो चरपद है तो 2 क्या 3 क्या जो भी संख्या गुना में है वो क्या होगा, ठीक है। तो जनरली वो तो अचर है बट उसको हम गुणांक के नाम से जानेंगे, लाइक 3x। तो 3x में देखोगे x हो गया आपका क्या चर, आपका 3 हो गया क्या अचर, ठीक है। मतलब 3x के साथ गुणांक में है तो x का गुणांक कहलाएगा वो, x का गुणांक। गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट को हम गुणांक के नाम से जानते हैं। इस दिए गए 3x में x का गुणांक क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3x में x का गुणांक क्या होगा आपका 3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -5y में आपको बताना है कि 5y में y का गुणांक क्या होगा। किसी भी चर का या कोई भी संख्या का गुणांक निकालना हो तो उसको छोड़कर जो आपका बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो y में -5y में y का गुणांक पूछा जा रहा है तो क्या हो गया आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1x में, ठीक है। x का गुणांक बताना आपको क्या होगा, बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि वो सवाल आगे आप समझ सकते हो। 1x में मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, x में x का गुणांक पूछा जा रहा है तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं, तो जब नहीं है इसका मतलब एक गुना में छिपा हुआ है तो क्या होगा इसका गुणांक 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर जिसके पावर में 1 हो तो 1 घातीय, 2 होगा तो 2 घातीय, 3 होगा तो 3 घातीय। और भी हम गुणांक की बात करेंगे आगे जाके, थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। और भी क्या है इसमें, गुणांक में पावर की बात करेंगे, संख्या में चर में पावर की बात करते हैं। घातांक है ना, चर का घातांक होगा, जैसे x है तो पावर में 1, जब पावर में 1 होगा चर के तो उसको बोलेंगे क्या रैखिक चर, ठीक है। रैखिक चर पद कहलाएगा, चर पद भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 छिपा हुआ है, 2x², यहाँ 2x मान लो तो 2x², तो जिस चर का पावर 2 है उसको हम बोलेंगे द्विघातीय, ठीक है। द्विघातीय व्यंजक या द्विघातीय चर पद होगा। सवाल है कि व्यंजक पढ़ रहे हैं ना, तो व्यंजक क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ x के मिलने से ही व्यंजक तैयार होगा, आपका x भी होगा y भी होगा, दोनों को आप मिला दोगे फिर भी आपका व्यंजक होगा, ठीक है। तो पहले हम ये जानना है कि 2x से 2x का पावर 2 या 2x का पावर 3, ये सब में चर पद का पावर जो है वो क्या बता रहा है आपका, तो पावर में 1 है तो रैखिक 1 चर, 2 है तो द्विघातीय 2 चर, 3 है तो त्रिघातीय मतलब 3 चर, त्रिघातीय होता है, त्रिघातीय चर पद कहते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से पावर में 4 होगा तो 4 घातीय चर पद होगा, 5 होगा तो 5 घातीय होगा, इस तरह से बहुत बनता रहता है, ठीक है। अब हम गुणांक देखते हैं, जैसे x+y, तो इस व्यंजक में आपका व्यंजक ही हो गया, 2 चर मिलकर आपस में व्यंजक बना दिया या कोई चर संख्या के साथ मिलकर। व्यंजक सवाल क्या है, पहले व्यंजक जानते हैं। व्यंजक क्या होता है, कोई भी चर पद अकेला हो
या चर और अचर पद हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे व्यंजक कहते हैं। इनफैक्ट अकेला अगर अचर पद है वो भी आपका व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। चर का पहले हमें पावर देखना है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। 2x व्यंजक है, अकेला चर पद है। 2 + x ये भी एक व्यंजक हो गया, क्योंकि इसमें चर अचर दोनों मिला हुआ है। या हम कह सकते हैं 3x + 1, ये चर पद हो गया आपका, 1 हो गया आपका अचर, ये दोनों मिला हुआ प्लस माइनस के साथ, है ना। x × y गुना में ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा, x / y ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा। इस तरह से हम माइनस में भी ले सकते हैं, x - y ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट अकेला 3 ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कोई भी संख्या में व्यंजक कब कहलाएगा, जब तक उसमें कोई चरपद मिला ना हो। जब तक चरपद नहीं मिला हो तब तक व्यंजक नहीं होगा। तो अकेला अचर पद व्यंजक कैसे कहलाएगा, ये आपको बताना है कि अकेला जो अचर पद है वो व्यंजक किस प्रकार होगा। तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 = 3 × x का पावर 0। इट मीन्स कि किसी भी संख्या का पावर में 0 1 होता है, तो 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 1, और 1 का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 को 3x का पावर 0 आ गया ना, x का पावर 0 चर, तो चर पद हो गया ये। तो ये आपका इट मीन्स कि जितनी भी संख्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, वो व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। व्यंजकों का घात पावर, ठीक है, व्यंजकों का घात। तो बात करेंगे व्यंजकों की घात की, ठीक है। मतलब जो व्यंजक है उसका पावर क्या होगा, मैंने बता चुका है कि किसी भी बहुपद का या व्यंजक का मैक्सिमम पावर जो होता है, अधिकतम घात जो होगा, वही आपका क्या होगा, व्यंजकों का बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाएगा आपको। दिस फर्स्ट एग्जाम्पल 2x3, बस इतने ही पद, एक पद इसमें दिया हुआ है, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, व्यंजक का घात क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि जो चर होगा उसी का पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर। x का पावर 3, तो आपका घात क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस व्यंजक का पावर क्या हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 आपका आंसर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, x³ + x² + x + 1, ये ऐसे व्यंजक है जो अलग अलग है। अब आपको बताना है कि इसका पावर क्या होगा, इसका घात क्या होगा। तो इसका घात, मैक्सिमम घात बताना है, जो चर का पावर होना चाहिए। तो x का पावर 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0 छिपा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपका क्या हो गया, 3। तो इस व्यंजक का घात पावर क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। 2 का पावर 5 x² + 1। आपको बताना है समझ के कि क्या होगा इसका घात, ठीक है। इसका पावर बताना है क्या होगा, इसका सिर्फ पावर बताना है क्या होगा। 2 का पावर 5 x² + 1। लगता होगा कि तो अधिकतम घात 5 है तो आंसर 5, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चर का पावर देखना है। x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 जो है, 5 जो दिए रखा है वो 2 का पावर है, ठीक है। 2 या x का पावर है, तो x का मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2 हो गया, तो x का घात क्या हो गया, 2। तो इस व्यंजक का घात क्या होगा, हमारे लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ में देखेंगे आप, x² + y³, ये भी व्यंजक है एक तरह का, लेकिन 2 चर में है। तो दोनों चर में जिस चर का पावर ज़्यादा है वही होगा आपके लिए क्या, घात हो जाएगा। घात हो जाएगा आपका क्या, 3 हो जाएगा, ठीक है। पाँच में लेते हैं, 5। सिर्फ व्यंजक में 5 है, इसका घात बताना है। तो इससे ये समझ में आएगा केवल 5 ही नहीं बल्कि और भी संख्या जिसका पावर एक ही जैसा होगा। अब हम चर का पावर देखते हैं ना, यहाँ तो 5 का पावर है, 1 छिपा हुआ है, x तो नहीं है इसमें, तो इसको लिखेंगे x का पावर 0। क्या होगा, 5 × x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × x का पावर 0, तो यहाँ पर इस व्यंजक के लिए घात क्या हो जाएगा, आपका 0 आंसर होगा। तो इस तरह से हम घात पहचानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको 9th 10th में काफ़ी काम आएगा। अब हम बात करेंगे पदों के मान के, मतलब समान पद होगा, एक असमान होगा, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन लाइक टर्म होता है, कौन अनलाइक टर्म होता है, चलो देखते हैं। एक तरफ हम ले लेता हूँ समान पद, लाइक टर्म, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म, है ना, असमान पद। ये बहुत ही जरूरी है, इसको समझना, वरना इसमें बहुत सारी दिक्कत ऐसा होता है ना
कि दो पदों को हम मतलब जब समान है ही नहीं फिर भी जोड़ दिया, मतलब बेसिक चीज़ इसमें ये होता है। तो ये दोनों टर्म जो है समान या असमान, ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये बहुत ही अहम रोल निभाता है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि दो पदों को या तीन पदों को आपस में जोड़ते घटाते हैं, गुना भाग तो कर ही सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव की बात आएगी तो स्टूडेंट में काफ़ी कंफ्यूजन होने लगता है समान और असमान पद में। पहले दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन समान पद होगा, कौन असमान पद होगा, उसके बाद हमें बताना है कि कौन जो कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समान पद की बात कर लेते हैं और असमान। दो पद कंपेरिजन होगा, समान पद का अर्थ क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा पदों के बीच में कंपेरिजन करना है, तुलना करना है, वो हो जाएगा समान पद। उसमें भी क्या है, देखो अगर चर बराबर हो, ठीक है, और चर का पावर भी बराबर हो तभी वो समान पद होगा। इनफैक्ट चर के गुना में कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। दो पावर के लिए समान घात के लिए चर भी बराबर होना चाहिए। तो समान पद कब होगा, जब समान चर होगा और उसी समान चर का पावर समान घात हो जाएगा। तो ऐसे पदों को हम समान पद के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया अभी 3x² 4x², दोनों पद क्या एक दूसरे के समान है। क्यों? क्योंकि दोनों x और दोनों का पावर 2 हो गया। -3y, 4y, दोनों समान चर हैं और दोनों का पावर 1 है। हम यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ -3 यहाँ 4, ये दोनों क्या है, ये 3 4, तो आपको बता चुका गुणांक होगा। गुणांक कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी संख्या, कोई एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो, कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या किसी प्रकार की संख्या को कहते हैं ना, या कोई भी संख्या यहाँ पे या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा या कोई पूर्णांक होगा या सिंपली पूर्ण संख्या या प्राकृतिक किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। इसके गुणांक में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चर बराबर होना चाहिए और चर का घात जो है, पावर जो है वो बराबर होना चाहिए। ये दोनों ऐसा हुआ तब हम कह सकते हैं वो आपस में, उस पद को आपस में क्या कहेंगे, समान पद। अगर ऐसा ना हुआ तो वो क्या होगा, असमान पद। असमान पद होने के लिए असमान चर हो या नहीं तो समान चर हो, है ना। असमान चर होगा तो पावर सेम हो सकता है, कोई इशू नहीं, पावर एक जैसा हो सकता है, या नहीं तो अगर समान चर हो गया, ठीक है, असमान चर है, समान चर है तो पावर डिफरेंट होना चाहिए, है ना। पावर क्या होना चाहिए उस टाइम पर, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। असमान में चर में क्या है कि दोनों पावर सेम है तो फिर भी असमान कहलाएगा। लाइक x² y², दोनों का दोनों पद असमान है। रीज़न, दोनों का पावर तो सेम है लेकिन दोनों अलग चर हो गया, x एक y। दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं, x² है ना और x का पावर 3, चर दोनों तो समान है लेकिन दोनों का पावर समान नहीं है, दोनों का पावर डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के हम कम्बिनेशन को हम समान और असमान के नाम से जानते हैं। और भी एग्जांपल देता हूँ मैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दोनों कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो समझ में आया क्या होता है समान पद और असमान पद। समान पद का अर्थ ये हुआ कि चर समान होना चाहिए और चर का घात समान होना चाहिए। गुणांक में, कोएफिशिएंट में कोई भी संख्या कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन असमान पद में क्या होगा, समान चर हो या असमान चर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर अलग होना चाहिए। देखो फर्स्ट में 2x -3y 4xy, क्या ये समान पद है तीनों आपस में या असमान पद? तीनों की तुलना एक दूसरे से कर रहे हैं, x यहाँ y यहाँ xy, ये अलग चर है, ये अलग, ये दोनों को मिला हुआ है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया, असमान। जैसे ही अलग चर दिखेगा आपको समझ लेना, अलग ही कोई वेरिएबल दिखेगा समझ लेना वो असमान पद आपके लिए होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे, 3xy 4xy, दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे का, यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ भी y वहाँ भी y, दोनों का पावर सेम है, 1 1 1 1। अगर ऐसा हुआ दोनों का पावर सेम है, दोनों चर है, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, समान पद कहलाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल बात करेंगे, 4x² 5x², 9x², ठीक है। तीनों चर बराबर है, तीनों के लिए चर बराबर, तीनों का पावर बराबर, तो आप अंदाज
तो आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या हो गया आपके लिए, एक समान पद हो जाएगा। ठीक है, तीनों पद आपस में समान हो जाएगा। जैसे 1/2x, 1/3y, 1/4z, तीनों पद आपस में क्या है, x y z तीनों अलग अलग चर हो गया, तो क्या होगा, ये असमान पद हो जाएगा। ठीक है, x² y बताना आपको क्या समान या असमान, हमें चर को देखना है, चर का पावर देखना, और कुछ नहीं देखना, बट इसके गुणांक में क्या है 1/2 1/3 1/4 नहीं देखना। यहाँ x y z दिखा अलग अलग असमान बता दिया, यहाँ x² दिखा है समान बता दिया, x y समान बता दिया, x y अलग देखा और समान बताया। इसी प्रकार हमें इसी चर का देखना है, चर का पावर देखना है, x पावर में 2 पावर में 1, ये हो गया आपके लिए असमान, क्योंकि नियम कहता है कि चर भी बराबर हो और साथ साथ उसका पावर भी बराबर हो। यहाँ x² है, यहाँ x असमान हुआ, यहाँ y है, यहाँ y² असमान हुआ। ठीक है, तो जितने भी समान पद होता है, ठीक है, वो भी देखिए समझ में आ गया समान पद क्या होता है, असमान क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी समान पद होता है उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बल्कि गुना भाग वो भी तो कर सकते हैं। गुना भाग असमान के लिए लागू होता है। अभी हम व्यंजकों का जोड़ और व्यंजकों का घटाव सीखेंगे, उसके बाद व्यंजकों का गुना होगा, फिर भाग होगा। जोड़ और घटाव के लिए समान पद होना जरूरी है, गुना भाग के लिए कोई भी पद हो कोई दिक्कत नहीं, समान हो या असमान। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं, पहले व्यंजकों का जोड़ करेंगे। ठीक है, व्यंजकों का जोड़ एवं घटाव एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, जोड़ एवं घटाव, एडिशन होगा व्यंजकों का एंड सबट्रैक्शन होगा, किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का होगा। ठीक है, 2x + 3y, 2x + 3y को 5x + y के साथ जोड़े। ठीक है, इसको जोड़ना है इसके साथ, तो यहाँ दो पद को दो पद के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक पद सिंगल पद लेके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर का 3x और 5x को जोड़ना। ठीक है, 3x और 5x को जोड़ना है, तो अगर समान पद है तो जुड़ेगा, असमान है तो नहीं जुड़ेगा, समान पद है तो घटेगा, असमान है तो नहीं घटेगा। तो देखो 3x और 5x को सबसे पहले हमें जोड़ते हैं, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर इसी को घटाना है, सपोज 3x में से 5x घटाए, इसी को अगर हमें घटाना आपस में 3x में से 5 घटाना है, तो यहाँ होगा आपका 3x, यहाँ घटाना है तो आपका हो गया 5x। आगे का रिजल्ट क्या होगा, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ जोड़ना है तो याद रखना है कि जोड़ने या घटाने के केस में पावर सेम हो, चर बराबर हो, उसका पावर सेम हो, तो उसके गुणांक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट को ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो x के गुणांक में 5 है यहाँ और 3 है, तो इसके गुणांक को जोड़ेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट 3 और 5 है दोनों मिलकर क्या हो गया 8, तो आंसर हो गया 3x और 5x को जोड़ने पर आपका आंसर आ गया क्या, 8x आ गया। उसी प्रकार घटाने के केस में भी इसके गुणांक को घटाएंगे, यहाँ 3 यहाँ -5, 3 में -5 घटाना है आपका -2 आएगा, x है तो x हो गया आपका -2x। ठीक है, तो सिंगल पद को जोड़ते हैं घटाते हैं इस तरह से। अगर और भी सवाल लेके थोड़ा बताया जाए, जैसे एग्जांपल नंबर 4 से लेता हूँ। ठीक है, अभी पहला नहीं किया मैंने, पहला करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4th और 5th लेते हैं। ठीक है, 2x और 3y को जोड़ें। जब 2x और 3y को जोड़ना तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2x और 3y आपस में दोनों के बीच में साइन प्लस दे दिया क्योंकि जोड़ना है हमें, होगा भी प्लस साइन।
लेकिन ये आंसर इसका ऐसा नहीं कि 2 3 5xy या 5x 5y, ना तो इसका आंसर 5x होगा, ना तो इसका आंसर 5y होगा, और ना तो इसका आंसर 5xy होगा, तीनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों असमान पद है, यहाँ x यहाँ y, ये x में पद है, ये y में है, दोनों असमान, तो आपका आंसर यही रहेगा। घटाने के केस में भी यही रहेगा, ठीक है, घटाने के केस में भी रहेगा। जैसे 2x में से 3y घटाना है, तो ये हो गया 2x माइनस 3y। ये नहीं घटेगा आपस में, ऐसे ही रहेगा, आपको ऐसे यहीं पे छोड़ना है, ठीक है, यहीं पे छोड़ना है, क्योंकि असमान पद है इसीलिए नहीं घटा पाए, बल्कि घटाव के रूप में तो लिख सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। अगर इस सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, जैसे 5x में से -4x घटाया जाए, -4y घटाया जाए, तब क्या होगा रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे आप 5x, यहाँ घटाना है किसको? -4y को घटाना है। घटाना का है -4y को, किस में से? 5x में से। तो 5x माइनस ये -4y सवाल में दे रखा है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस। हम घटाने चले थे लेकिन जुड़ गया, आगे का रिजल्ट तो होगा ही नहीं, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि असमान पद है, इसको हम नहीं जोड़ सकते न घटा सकते हैं, आंसर यहीं पर रहेगा आपका। इसी सवाल को अगर 4y के स्थान पर -4y के स्थान पे -4x कर दिया जाए, फिर क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5x को -4x से जोड़े, दोनों को जोड़ना है, तो ये हो गया आपका 5x, यहाँ हो गया आपका -4x, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, 4x 5 में 4 गया x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जितना भी होता है आपको ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से जोड़ को घटाते हैं, मतलब जोड़ते हैं और घटाते हैं, समान पद और समान पद, इसी दोनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, चूँकि वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। तो जितना भी सवाल किया हूँ मैं, उम्मीद है कि सारे सवाल समझ में आया होगा। अभी और भी सवाल ऐसे होंगे जो अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टार्टअप हुआ है, स्टार्ट में ही आपको इतना समझाया गया है, और अगले क्लास में और भी सवाल लेके आएंगे, 1 पदों का, 2 पदों का, 3 पदों का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं वो सारे सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।